तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कार्टर को देखते हैं जो नादिया की तरफ देखकर उससे कहता है तुम भरोसे के लायक नहीं हो। तभी सीन चेंज होकर 9 साल पहले एथेंस में आता है जहाँ मेसन नादिया से पूछता है क्या ओज तुम्हारे पास है। नादिया उसे बताती है ओज डेविड के पास है। आगे नादिया मेसन से कहती है मुझे सेलेस्टी से बात करनी है, मगर मेसन उससे कहता है ये हमारे प्रोटोकॉल के खिलाफ है। फिर नादिया मेसन से पूछती है हमारा अगला मिशन क्या है। मेसन उसे बताता है आज के दिन तुम अलेक्जेंड्रा हो और मैं जोनाथन हूँ और हाल ही में हमारी शादी हुई है और हम यहाँ हनीमून मनाने के लिए आए हैं। आगे मेसन नादिया को एक रिंग देता है जिसे नादिया पहन लेती है और कहती है बर्नाल ने हमें इस मिशन के लिए काफी अच्छी रिंग दी है, मगर मेसन उससे कहता है ये रिंग मैंने तुम्हें दी है। आगे मेसन उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। इससे नादिया हैरान हो जाती है। नादिया उससे पूछती है ये तुम्हारे मिशन का कोई हिस्सा तो नहीं है और तुम मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे हो। तभी सीन कट होकर बर्नाल पे आता है जहाँ बर्नाल एंड्रेस को एक फोटो दिखाता है और कहता है तुम्हारी वाइफ एबी अभी भी जिंदा है, अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो मुझे यहाँ से आजाद करो। आगे एंड्रेस उसकी रस्सी को खोल रहा होता है तभी डालिया वहाँ आ जाती है और उसे गोली मारती है जिससे एंड्रेस की मौत हो जाती है। आगे डालिया बर्नाल से कहती है ये दुनिया काफी खतरनाक है और न्यूक्लियर बॉम्ब से भी खतरनाक सिटाडेल है। आगे बर्नाल उससे कहता है तुम्हारे इस कारनामे के कारण थॉमस तुम पर शर्मिंदा होगा, जिससे डालिया गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है हमारा काम दुनिया के सारे खतरनाक हथियारों को खत्म करना है और मैं इसके लिए किसी भी स्पाई एजेंट को मार सकती हूँ जिससे इनोसेंट लोगों की जान बच सके, जैसे कि तुम्हारे सिटाडेल के एजेंट ने तुम लोगों को धोखा दिया। फिर सीन शिफ्ट होकर 9 साल पहले सिटाडेल के हेडक्वार्टर में आता है जहाँ नादिया को एक मैसेज मिलता है। उस मैसेज में लिखा होता है सेलेस्टी सेफ हाउस में नहीं है, उसके साथ कुछ तो हो गया है और उसकी मेमोरी को किसी ने मिटा दिया है और उसको बैकस्टॉप करने में बर्नाल ने मदद की है, जिससे नादिया शॉक हो जाती है और बर्नाल से मिलने उसके कैबिन में जाती है और उससे पूछती है कि मेसन को इसके बारे में पता था, मगर बर्नाल उससे कुछ जवाब नहीं देता, जिससे नादिया समझ जाती है कि मेसन को इसके बारे में पहले से ही पता था। आगे नादिया मेसन से मिलने एक होटल में जाती है और उससे पूछती है तुम्हें सेलेस्टी की बैकस्टॉप के बारे में पता था तो तुमने मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया। मेसन उससे कहता है मैं तुम्हें बचाना चाहता था, मुझे पता था ओज की तुम्हारे पास है, इसीलिए मैंने उसकी यादों को मिटाकर तुम्हारा सारा इल्जाम उसके ऊपर डाल दिया। मगर मेसन उससे कहता है मैंने इसके बारे में तुमसे कभी नहीं पूछा कि तुमने उस ओज की को बेच दिया या किसी आदमी को सौंप दिया, मगर तुम ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो। आगे नादिया उससे कहती है तुम्हें सेलेस्टी की मेमोरी को वापस लाना होगा, मगर मेसन उससे कहता है मैंने उसकी मेमोरी को सिस्टम से इरेज कर दिया है, जिससे सुनकर नादिया हैरान हो जाती है। मेसन उससे कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इसीलिए मैंने उसके मेमोरी को मिटा दिया। आगे दोनों में झगड़ा होने लगता है। आगे मेसन उससे कहता है बचपन में मैं 5 साल का था तब मेरे पिता गुजर गए और मेरी माँ ने मरने के लिए मुझे ऐसा ही छोड़ दिया, मगर सिटाडेल के लोगों ने मुझे अपनाया और बड़ा किया। आगे नादिया अपने हाथ की रिंग निकाल देती है और वहाँ से चली जाती है। आगे नादिया को एक अननोन आदमी का फोन आता है। फिर नादिया उससे मिलने जाती है। वो आदमी उससे कहता है अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हें वेलेंसिया जाना होगा। फिर वो आदमी उसे प्लेन की टिकट भी देता है। नादिया उससे कहती है इसके बारे में मेसन को कुछ भी पता चलना नहीं चाहिए। फिर सीन कट होकर कार्टर पे आता है जहाँ कार्टर नादिया से कहता है सिटाडेल के खत्म होने से 1 साल पहले तुम राही गंभीर से मिली थी, तभी वहाँ पे वार्निंग बेल बजने लगती है जिससे वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर सीन कट होकर बर्नाल पे आता है जहाँ डालिया उसे एक लैपटॉप में उसकी फैमिली के लाइव लोकेशन दिखाकर उससे कहती है अगर तुमने मुझे न्यूक्लियर कोड नहीं बताए तो मैं तुम्हारे फैमिली को शूट करने का ऑर्डर दे दूंगी, मगर बर्नाल उसे कोड बताने के लिए तैयार नहीं होता। फिर डालिया उसकी फैमिली को मारने का ऑर्डर देती है, तभी बर्नाल उसे रोक लेता है और न्यूक्लियर वेपन के कोड बता देता है। आगे डालिया वहाँ से जाते समय बर्नाल की फैमिली को मारने का ऑर्डर दे देती है, जिससे बर्नाल उससे रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा मत करो, मगर डालिया उसकी बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। फिर आगे हम देखते हैं डालिया ने भेजे हुए फाइटर प्लेन्स बर्नाल की फैमिली को मारने के लिए वहाँ जाते हैं। तभी उनके घर में वार्निंग बेल बजने लगती है। यहाँ बर्नाल की वाइफ जो को पता चल जाता है कि फाइटर प्लेन्स उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं, तभी वो वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं डालिया को एक कॉल आता है जहाँ डेविक उसे बताता है मेसन और नादिया कार्टर को लेकर वहाँ से भाग गए। फिर डालिया डेविक से कहती है हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स के कोड है, हमें बस मेसन के फिंगरप्रिंट चाहिए, इसीलिए तुम्हें मेसन को पकड़ना होगा, मगर उससे पहले तुम्हें वेलेंसिया जाकर राही गंभीर के पास की एक चीज मेरे पास लेकर आनी है। डालिया डेविक से कहती है बर्नाल ने एंड्रेस को गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई, जिसे सुनकर डेविक काफी गुस्सा हो जाता है। फिर सीन कट होकर नादिया पे आता है जहाँ कार्टर और मेसन नादिया से पूछते हैं तुम कौन हो और तुम हमसे क्या छुपा रही हो। नादिया उससे कहती है मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया, मगर कार्टर उससे कहता है तुम डबल एजेंट हो, तुम मेट्रिकॉल के लिए भी काम करती हो। सिटाडेल के खत्म होने से 1 साल पहले तुम वेलेंसिया चली गई थी और वहाँ राही गंभीर के साथ मिलकर तुमने सिटाडेल के ऊपर हमला किया था। मेसन उससे पूछता है वेलेंसिया में क्या है। नादिया उसे बताती है वेलेंसिया में मेरी बच्ची है। ये सुनकर मेसन हैरान हो जाता है। फिर नादिया उन्हें उसके पास्ट के बारे में बताने लगती है कि 8 साल पहले उसने एक बच्ची को जन्म दिया और मैंने अपनी बच्ची को बचाने के लिए ही ये सब किया है। मेसन उससे पूछता है क्या ये मेरी बच्ची है। नादिया उसे कुछ जवाब नहीं देती। फिर सीन कट होकर वॉशिंगटन डीसी में आता है जहाँ डालिया एक मेट्रिकॉर की लेडी से मिलती है। तभी डालिया को एक कॉल आता है जिसमें एक एजेंट उसे बताता है कि हमने रशिया की ट्रेनिंग सिस्टम को बंद कर दिया है, मगर हम उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे। डालिया उससे कहती है हम उस
कोड को ओवरराइट कर सकते हैं, मगर उसके लिए हमें मेसन के फिंगरप्रिंट चाहिए होंगे। फिर सीन कट होकर मेसन पे आता है, जहाँ मेसन नादिया से पूछता है अभी मेरी बेटी कहाँ पे है। कार्टर उससे कहता है अभी वो राही गंभीर के पास है, जो कि एक टेररिस्ट है। तभी नादिया उनसे कहती है वो टेररिस्ट नहीं है बल्कि मेरे पिता है। फिर हम नादिया के पास्ट को देखते हैं, जहाँ वेलेंसिया से जाते वक्त नादिया अपनी बच्ची को एक ब्रेसलेट पहनाती है। तभी वहाँ पर कई सारी कार्स आ जाती है और उन तीनों को घेर लेती है। फिर एक आदमी कार से उतरकर उनके सामने आ जाता है, तुमसे कोई बात करना चाहता है। आगे डालिया मेसन से कहती है पैसिफिक ओशन में एक सबमरीन है जिसमें 5 न्यूक्लियर वेपन्स है और उसे एक्टिवेट करने के लिए मुझे तुम्हारे फिंगरप्रिंट चाहिए। मगर मेसन उससे कहता है मैं ऐसा क्यों करूंगा। तभी वो आदमी मेसन को एक ब्रेसलेट दिखाता है, जिसका मतलब नादिया और मेसन की बच्ची डालिया के कब्जे में है। और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। जाते समय चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।